अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एडवोकेट फैज़ान, मैं भी एल्गार न्याय व हक़ परिषद का ही एक हिस्सा हूँ, जो अहमद जलील साहब की ज़ेर सदारत में इस संगठन का हम स्थापना अल्हम्दुलिल्लाह आज से कर रहे हैं। और इस संगठन का मेन बनाने का मकसद ये है कि पिछले कई सालों से अहमद जलील साहब अपनी खिदमत को अंजाम देते आ रहे हैं शहर औरंगाबाद में। चाहे वो हम जानते हैं कि CAA-NRC का वो मसला हो, उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में एक अलग माहौल बन चुका था। उस माहौल के टाइम दिल्ली में एक शाहीन बाग के रूप में एक नया एहतजाज शुरू किया गया था। वही एहतजाज शहर औरंगाबाद में शुरू करने वाली शख्सियत का नाम अहमद जलील साहब है। वो कन्वेनियर रहे उस प्रोग्राम के। उसके बाद दूसरा जो तारीख़ी काम रहा इमाम मुअज्जन कॉलोनी को लेकर, जो इमाम मुअज्जन गरीब इमाम मुअज्जन जो खिदमत अंजाम देते हैं दीन की, आज उनके जो पेमेंट वगैरह आज है हम बेहतर जानते हैं। तो उसको लेकर वक्फ बोर्ड से एक अपील की गई थी। उस अपील के अंदर ये बात की गई थी कि इमाम मुअज्जन को अगर जगह अलॉट की जाएंगी तो इंशाल्लाह वो बहुत बेहतर होगा। तो अनकरीब वो हम कामयाबी की ओर आ चुके हैं। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द वो काम भी अमल में आएगा। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी आवाज़ उठाने वाली शख्सियत का नाम अहमद जलील साहब था, तो वो भी हम भूल नहीं सकते। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो चीज़ भी हमारे सामने है। तो शहर औरंगाबाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी लेकर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ने वाले हैं। वहीं उसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का भी जो काम था, तो तकरीबन 70 से 80 हज़ार एप्लीकेशन औरंगाबाद महानगर पालिका में आए थे, जो वो आकर रुक चुके थे। वो भी कामयाबी दिलाने का काम भी अहमद जलील साहब ने किए थे। नाम इसलिए ले रहा हूँ बार बार मैं, क्योंकि ये जो काम थे बेगर मफाद के काम किए गए थे, और ऐसी क़यादत शहर औरंगाबाद में शायद ही कोई है। तो मुझे भी उनसे जुड़ने का मकसद वही था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी उसी तरीके से सोच है कि कौम और मिल्लत के लिए आगे बढ़ चढ़ के हम हिस्सा ले सकें। ये मेरी बेहतर से सोच है। वैसे ही क्वालिटी एजुकेशन के बारे में जो हमारा ये संगठन बनाने का जो मकसद है, उसमें भी हमने 15-20 अलग अलग मसाइल के ऊपर बात करने के लिए और उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन के लिए भी बात कर रहे हैं, जैसा कि इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो या फिर मराठी मीडियम हो, किसी भी मीडियम के अंदर देखेंगे तो बच्चे सिर्फ हर रोज़ स्कूल जाते हैं, लेकिन क्वालिटी के ऊपर दरअसल एजुकेशन जो चलाने वाली जो सोसाइटीज़ है उसके ऊपर बहुत कम तरीके से काम करती आ रही है। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम बेहतर अंजाम देंगे। साथ ही साथ राइट टू एजुकेशन जो RT की जो पॉलिसी है, उसको भी जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। आज कॉन्वेंट स्कूल के अंदर अगर हम देखेंगे तो कॉन्वेंट स्कूल के अंदर RT का जो रूल है उसमें गरीब मिडिल क्लास के लोगों को चांस मिलना चाहिए, बट वो नहीं हो रहा है। वहाँ पर हमने जब इन्वेस्टिगेशन किए तो इन्वेस्टिगेशन में कुछ और दिखाया दिया कि RT के अंदर जो बच्चे आज तालीम हासिल कर रहे हैं वो किसी डॉक्टर के बच्चे हैं, वो किसी बड़े प्रोफेसर के बच्चे हैं। तो ये अक्सर हो क्या रहा है कि जो हक़ है वो हक़ जिनको मिलना चाहिए उन तक वो हक़ नहीं पहुंच रहा है। वहीं आज अगर हम देखेंगे हॉस्पिटल्स के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर भी जो फीस का स्ट्रक्चर बन चुका है, स्पेशल जो ऑपरेशंस हो रहे हैं अलग अलग, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट का हो चाहे वो बाईपास का हो, हर तरह के ऑपरेशंस को एक अलग तरह से देखा जा रहा है। छोटा हॉस्पिटल है तो उसकी फ़ीस कुछ और रहेगी, वहीं अगर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है तो उसकी फ़ीस कहीं और देखी जाएंगी। तो ये चीज़ों को एक लीगल सर्टिफिकेशंस होना ज़रूरी है और उसको एक कायदे में लाना ज़रूरी है, जिससे मिडिल क्लास और अपर लोअर क्लास को बहुत मदद मिल सकती है। साथ ही साथ हमारी ये भी सोच है महानगर पालिका का एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, जिसके अंदर गायनेकोलॉजिस्ट की भी सर्विस अगर शुरू की जाएंगी तो इंशाल्लाह वो भी बहुत बेहतर होगा। साथ ही साथ एम्बुलेंस का भी अगर इक़्तिदाम महानगर पालिका की ओर से अब तक के किया नहीं गया है, प्राइवेट एक एम्बुलेंस भी महानगर पालिका की ओर से की जाना चाहिए। और दूसरा है राशन। राशन के लिए आज नया राशन कार्ड, चाहे वो ऑरेंज हो या फिर येलो हो, दोनों बनाना मतलब एक जंग जीतने के बराबर हो चुका है, आज आसान नहीं है। तो इंशाल्लाह उसके लिए भी हमारी मुहिम रहेगी जो हम ख़ास आवाम के लिए दरमियान में आएंगे। और दूसरी बात करप्शन को लेकर भी आज गवर्नमेंट ऑफिसेज में अगर हमें हमारा काम करने के लिए जाना है तो सिवाय 1500 के लिए काम नहीं होते हैं। तो हमें भी उनके भी गिरबान को पकड़ना है और साथ ही साथ उनसे गरीब आवाम के लिए काम करवा कर लेने की हमारी जद्दोजहद इंशाअल्लाह इस संगठन के माध्यम से हम करेंगे। वहीं शहर औरंगाबाद में वाटर सप्लाई का भी इशू हम देखते आ रहे हैं, किस तरीके से कई बार ड्रेनेज का पानी भी हमको पीने के लिए मिल रहा है। तो खुसूसन यही ये है कि कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इन कामों में नाकामयाब हुई है, ये हमारे देखने में आया है।
वहीं कहीं ना कहीं बहुत सारी गवर्नमेंट की भी पब्लिक स्कीम्स होती है, वो आवाम तक नहीं पहुंचती है, ऊपर के ऊपर आती है और ऊपर से ही वो फिजाओं में गायब हो जाती है। तो उसके लिए भी इंशाल्लाह हम काम करेंगे। और साथ ही साथ कुछ पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर है, CSR की एक्टिविटीज़ है, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें जो है पब्लिक को पता नहीं होता है, बट ये चीज़ें सब गवर्नमेंट की ओर से की जाती है। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम दीगर हमारी नुमाइंदगी करेंगे। वहीं हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को भी हम भुला नहीं सकते, जैसा कि लास्ट टाइम भी हमने हमारे संगठन के माध्यम से खिले अरग को लेकर बचाव मुहिम एक शुरुआत की थी। वहीं हमने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी मुलाकात किए थे और उन्होंने भी इस बात को हमें जवाबदेही में बताया था कि इस बारे में तो हमें भी पता नहीं है, हमें भी इत्तला नहीं है कि इतना बड़ा खिला यहाँ पर है, जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का खिला अरग था, जो यहाँ से हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अखंड भारत जिसको बोला जाता है, उस अखंड भारत को शहर औरंगाबाद से चलाया जाता था, जो मामूली मोनूमेंट्स नहीं था। तो ऐसे एक दो नहीं, कई ऐसे मोनूमेंट्स है जो आज भी खस्ता हालत में है और वो मोनूमेंट्स को कोई देखभाल नहीं हो रही है। तो इंशाल्लाह वो मोनूमेंट्स को भी बचाया जाएगा। वैसे ही वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम हमारी ओर से और उसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो मसाजिद के मसले हो, दरगाहों के मसले हो, प्रॉपर लैंड्स हो, इन सब को सेव करने का भी हम हमारे संगठन के माध्यम से काम करेंगे। वहीं महानगर पालिका के अंदर देखे जाएंगे जो गुंठेवारी होती है उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे हो गए हैं जैसा कि इम्पॉसिबल चीज़ बना के रख दी उन्होंने। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी काम होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मैरिज सर्टिफिकेट जो महानगर पालिका में अगर निकालना है मैरिज सर्टिफिकेट, वो भी इतनी जद्दोजहद हो चुकी है कि हंसी का एक मंजर आ जाता है कि नई शादी करना बेहतर हो जाता है। इन्होंने इतने टर्म्स एंड कंडीशन ला चुके हैं मैरिज सर्टिफिकेट जो आसानी से नहीं मिलते, और वो आज की डेट में बहुत ज़रूरतमंद एक डॉक्यूमेंट्स हो चुका है जिसके ऊपर काम करना भी हम इंशाल्लाह हमारे संगठन के माध्यम से कर देंगे। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये बताने का मकसद ये था पूरे पॉइंट से, जो बहुत बेसिक मुद्दे हैं। इंशाल्लाह इसके साथ साथ बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम लेकर चलेंगे। बेशक ये मुद्दे जो है तो बगैर पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो है तो कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि सरकारें जो बैठी हुई फंड्स अलॉट करने का काम भी इन्हीं की ओर से होता है। तो हमारी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यही कोशिश रहेंगी, जो हमारे मुद्दे हैं वही हम, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर वो इन मसाइल के ऊपर काम करेंगी और हमारा साथ देंगी तो इंशाल्लाह हम उस पॉलिटिकल पार्टी में भी जाएंगे और उसके साथ साथ मिलके हमारा ये जो जलगार हक न्याय वो परिषद है उसको और उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलके इंशाल्लाह अवाम के मसाइल को हम बेलौज हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आज की पत्रकार परिषद लेने का मकसद ये है कि आपको ये बात बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हम लोगों ने यलगार हक व न्याय परिषद एक सामाजिक संस्था का हमने आज आगाज़ किया है। और ये एक सामाजिक संस्था है, संगठन है, जिसमें हम वो तमाम काम करने वाले हैं जो गौर गरीब लोगों के लिए, जो सामान्य लोग, जनता के लिए, जो उनके सामने दरपेश मसाइल आते हैं उन्हें हल करने के लिए हम लोगों ने जो है ये संगठन शुरू किया है। इसमें हम लोग जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो है और हमारी संगठन, हमारे साथी पिछले कई सालों से इमाम मौज़न कॉलोनी को लेकर, हाथ गाड़ियों वालों को लेकर, उसी तरह एजुकेशन को लेकर हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। उसी तरह महानगर पालिका के जो मसले मसाइल है उस पर भी हम लोगों ने काम किया है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने जो है यलगार न्याय हक परिषद का हमने आयोजन आगाज़ किया है। और आने वाले दिनों में हम औरंगाबाद वासियों के लिए, बल्कि मराठवाड़ा और महाराष्ट्र जैसा जैसा हमारी संगठन आगे बढ़ेंगी उनके लिए हम लोग एजुकेशन में, राशन में, उसके साथ हेल्थ में, हेरिटेज में, उसी के साथ साथ अभी जो डिलीवरी का मसला चल रहा है उसको लेकर, हाथ गाड़ियों वालों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर और महानगर पालिका में आने वाले तमाम इश्यूज़ को लेकर हम लोग जो है हमने संगठन शुरू किया है। आप लोगों को जो आपके रोज़मर्रा के कामकाज है उसमें अगर आपको किसी किस्म की मसले प्रॉब्लम आती है तो आप बिला झिझक जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम बहुत जल्द जो है हमारा हेल्पलाइन नंबर शुरू करने वाले हैं जो 24x7 रहेगा, जो अलग अलग क्षेत्रों में जो है हम सभी क्षेत्रों में काम करने वाले हैं। तो ये थी आज जो पत्रकार परिषद लेने का हमारा मकसद यही था कि हमने ये जो है संगठन शुरू किया है। और आप लोगों से मेरी ये निवेदन है कि आप लोग जो भी मसले मसाइल हैं वो हमारी हेल्पलाइन पर फ़ोन करके हमसे सेवा हासिल कीजिए। ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी है कोई या फिर एक संगठन है जो सिर्फ सोशल वर्क करेगा? जी नहीं, ये हमारी जो है एक सामाजिक संगठन है। इसमें
सब तमाम लोग शामिल हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रहे। हमारा जो है हमें उससे कोई नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ मिलकर काम कर सकता है। जो हमारे विचारों से हमारा जो एम है उससे प्रभावित है, वो हमारे साथ मिलकर काम करेगा। और हमारे जो एम ऑब्जेक्टिव है वो आम जनता के लिए, जहाँ पे भी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, हम उनके लिए खड़े हैं। आपकी ये संगठन में कितने लोग हैं आपके साथ, और आप इसमें और कितने लोग जोड़ना चाहते हैं? देखिए, हमारे पास अभी जो संगठन है, हमारे पास वो संगठन में तकरीबन 22 से 25 लोग जो है हमारे साथ अभी जुड़े हैं। अभी शुरुआत की हम लोगों ने उसके, लेकिन ये जो हमारी संगठन है इसको हम शहर से लेकर मराठवाड़ा से लेकर महाराष्ट्र से लेकर पूरे जो है देश तक हम ले जाना चाह रहे हैं। इसके संपादक, इसको मतलब तामील करने वाला है कौन? लीड कौन कर रहा है? संस्थापक अध्यक्ष मैं हूँ और हमारे साथी हैं जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। हम लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को जो है आजमा के देख लिया है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपस में अपने कपड़े उतारते हैं, मजहब के नाम पर झगड़े करते हैं, एक दूसरों को बांटते हैं और डेवलपमेंट के नाम पे काम जीरो। आप पिछले 10, 12, 15 साल से देख लीजिए औरंगाबाद शहर का क्या हाल है, उसी तरह आप मराठवाड़े का और महाराष्ट्र का भी हाल देख लीजिए आप कि क्या है। डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक विजन है, हमारे पास एक डेवलपमेंट प्लान है, जो हम एजुकेशन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर हम काम करने वाले हैं। और बहुत जल्द हमारा जो डेवलपमेंट प्लान है, हम लोग क्या करने वाले हैं हमारे शहर के लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारे देश के लिए, हमारा विजन साफ है। हम उसको लगकर लोगों के बीच में जाएंगे और उनको जागरूक करेंगे कि आप मजहब के नाम पर और पॉलिटिकल पार्टियों के नाम पे बहकावे मत आइए और अपनी आप डेवलपमेंट आप खुद कीजिए। अगर आपको हमारा विजन समझ में आता है, हमारी बात समझ में आती है, तो हमारे साथ जुड़िए। सर, हमने इससे पहले देखा है 2-3 साल पहले आप वंचित बहुजन आघाड़ी का बड़ा एक ताकत चला बड़ा चार हुआ करते। जी। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी कह सकते हैं या कौन सी ऐसे क्या हालात है कि आपने एक पार्टी, सियासी पार्टी को छोड़ा और आपने एक इसकी स्थापना किया संगठन? देखिए, मैं जो सोच लेकर, मैंने जो देखकर प्रभावित होकर वंचित बहुजन आघाड़ी में गया था, मैं रहा उसमें साथ 3 साल मैंने वहाँ पे अपनी दिन और रात मेहनत की, जी जान लगाकर जो है पार्टी के लिए काम किया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अब यहाँ पर शायद पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं है, या मेरी जगह कोई रिप्लेसमेंट पार्टी को मिल गया है वहाँ पर, इसलिए हम लोगों ने जो है पार्टी को खुदाफिज कर दिया। सर, अक्सर देखा जाता है कि कोई भी संगठन जो तो बगैर पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के नहीं चलती, ये कड़वा सच है। जी। कि आने वाले वक्त में अब के माने जाने पर चुनाव भी आने वाले हैं, तो आपका संगठन का नजरिया क्या है? पॉलिटिकल लोगों के साथ जाएंगे या क्या करेंगे, तालमेल से काम करेंगे, कैसा रहेगा आगे का संवाद? देखिए, हम जो काम करेंगे और अगर शहर वासियों का हमारे पास जो हमको अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, तो हमारी जो सोच है, हमारा जो आइडिया, हमारा जो आइडियोलॉजी है, हमारा जो एम है, उससे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना चाहती है तो हम हमारा क्वेश्चन ना लेकर कुछ कंडीशन रखकर, ऐसी कंडीशन रखेंगे जो शहरवासियों के लिए फ़ायदामंद हो, वो रखकर अगर कोई पार्टी हमारे साथ जुड़ना चाहती है तो हम उसके साथ अलायंस करने में हमको कोई हरकत नहीं है। यानी कि महानगर पालिका चुनाव में आप अपने कैंडिडेट खड़े कर सकते हैं, ऐसा वक्त आए तो? हम कोशिश करेंगे, अगर हमको कामयाबी मिली तो हम लोग जो है हमारा एक विकास आघाड़ी बनाकर, शहर विकास आघाड़ी बनाकर, पैनल बनाकर हम लोग जो है हमारे उम्मीदवार खड़ा करने की भी सोच रहे हैं। आपने इससे पहले काफी इमाम मौजूद पोस्ट बैनर भी लगा हुआ आपके ऑफिस में, काफी ताकत का मुजाहरा किया था। जी। क्या हुआ सर? आज अभी तक तो खाली आवाज ही उठ रही है। नहीं, आवाज़ उठ रही है, हमको उसमें बहुत बड़ी सक्सेस मिली हुई है, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से जो है हम लोगों ने अभी उसको ओपन नहीं किया है। और बहुत जल्द इमाम मौजूद को उनके जो है प्लॉट्स मिलने वाले हैं। कुछ लोग जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपके कांटेक्ट नंबर और ऑफिस का एड्रेस बताएं। आप लोगों को अभी जो है आपके चैनल पे जो है स्क्रीन पे नज़र आएंगे हम लोगों का जो है जो आपको कांटेक्ट करना है, आपको सभासद बनना है, तो स्क्रीन पर आपको जो है हम अभी हमारे नंबर बोल देते हैं, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका पूरा नाम? मेरा नाम अहमद जली, संस्थापक अध्यक्ष। बोलो तो बस। और आपके बाजू बैठे तारुफ राजी नहीं संगठन के लोग हैं, भैया उनका वो क्या है? मैं अहमद जली, संस्थापक अध्यक्ष यलगार हक व न्याय परिषद, और मेरे साथ मेरे साथी जो है मेरे बाजू बैठे हैं सलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, उसी तरह एडवोकेट फैज़ान अहमद साहब, और हमारे साथी सैयद नासिर साहब है जो हमारी टीम का हिस्सा है।
और भी हमारे बहुत से साथी हैं जो इस मीटिंग में नहीं आए हैं, बाहर है, लेकिन वो तमाम लोग हमारे साथ में हैं। बोलिए। माइक लगा। आप तमाम लोगों से मेरी अदबन गुजारिश है कि हमारे जो यलगार हक व न्याय परिषद है, ये आप लोगों के लिए है, ये आपके लिए है और आप ही के लिए है। तो मेरे आप तमाम लोगों से ये अदबन गुजारिश है कि हमारी इस यलगार हक व न्याय परिषद का हिस्सा बने, हमारे पास से आकर आप फॉर्म ले जाएं और फॉर्म ले जाकर आप इसको फिलअप करके लाएं और फॉर्म के साथ जो है आपको जब आप हमारे मेंबर बन जाएंगे तो हम आपको उसका आई कार्ड देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अहमद जलील, संस्थापक अध्यक्ष, यलगार हक व न्याय परिषद औरंगाबाद। मोबाइल नंबर है, हम बोलते थे, आपको स्क्रीन पर भी नजर आएगा, 9370775778 7767931188 9373632596 9960555613। आपकी खिदमत करने का हमें मौका दीजिए, हमें आजमाइए, हम पर विश्वास रखिए। हम शहर की